नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकिल खाकी और आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ टाइम। दोस्तों, अभी मैं सोहता उत्तरी, जी हां, सोहता उत्तरी में हूं और अभी मैं यहां के जो निर्वाचित किए गए नए मुखिया उनके दरवाजे पर हूं और हमारे साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले इनका नाम जानने की कोशिश करूंगा कि आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम संजय झा हुआ और इस सोहथा उत्तरी पंचायत से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती चंदना झा नवनिर्वाचित मुखिया है। आप नवनिर्वाचित मुखिया, तो आप अपने जो पंचायत के जनता उनको किस तरह अपना बधाई देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सोहथा उत्तरी पंचायत के तमाम मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना अधिक मत देकर हमको मुखिया बनाने का काम किया है। मैं उनको अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जिस उम्मीद पर इस पंचायत का मुखिया पद पर हमें आसीन करने का काम किए हैं, मैं निश्चित रूप से आपके इच्छा के अनुरूप आने वाले समय में काम करूंगा। जैसा कि सूत्रों के जानकारी के मुताबिक आपका ये तीसरा टर्म था और तीसरे में तो आप कामयाब हुए हैं, तो आप ज़ाहिर है कि आप क्षेत्र भ्रमण भी किए होंगे और आपको क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं जो नज़र आई और आप उन पर काम करेंगे? देखिए, यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा निश्चित रूप से लोगों की इच्छा के अनुरूप और जो समस्याएं हैं उसके अनुरूप विकास नहीं हुआ है और मैं इस पंचायत के तमाम टोला में तमाम लोगों के यहाँ जाके देखा हूँ कि लोग इस पूर्व के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल से निश्चित रूप से ही क्षुब्ध थे। उनका काम नहीं हुआ था, चाहे जिस प्रकार का काम हो, सामूहिक काम हो, व्यक्तिगत काम हो, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कोई कमी रह गई थी और मैं लोगों को मैंने आश्वस्त किया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से ही अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा और यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के जनताओं ने मुझे रिकॉर्ड मत से जिताने का काम किया है। उनकी बारी समाप्त हो गई है, अब मैं उनके लिए काम करूंगा, हमारी बारी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ कहां तक और कितने घरों तक पहुंचा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकारी योजना का काम कहां तक बाकी रहता है आपके क्षेत्र में? सरकारी योजना का लाभ लोगों को जिस अनुरूप मिलना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी रह गई है और हमारी कोशिश रहेगी सरकारी योजना का लाभ लोगों की जितनी जो भागीदारी होगी वह मिलेगी, यह मेरा प्रयास होगा। आपका जो इस पंचायत में जो सबसे अहम काम होगा, जो आपका सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो कौन सा काम रहेगा आपके लिए? मैं देख रहा हूं कि गली नली योजना में निश्चित रूप से बहुत काम हुआ है, मैं उसको करवाने का काम करूंगा। क्षेत्र में जो अंधेरा छाया हुआ है तो पोल पे लाइट लगवाने का काम करूंगा और लोग जो काम के लिए ब्लॉक में भागे फिरते हैं, दौड़े फिरते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको वहां नहीं जाना पड़े और एक रूटीन के तहत लोगों का मैं काम करवाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि देखने में आता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इस सीमांचल के इलाके में बहुत पिछड़ा है और जो सरकारी विद्यालय वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल समझे नए के बराबर है। आप जो नए मुखिया निर्वाचित किए गए, आप किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में और जो शिक्षा के ऊपर किस तरह काम करने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हमारे पंचायत के बच्चे स्कूल जाएं और जाते भी हैं, लेकिन उसमें और अलग जगाने का हम काम करेंगे और स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके साथ भी जाके हम बैठेंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे कि आप कम से कम बच्चों के प्रति ईमानदारी बरतें और सही ढंग से पढ़ाई हो, ताकि हमारे पंचायत के बच्चे शिक्षित हों और जब शिक्षित होगा तो फिर अपने आप लोगों को विकास के प्रति अपने लोग तत्पर रहेंगे, काम करेंगे और निश्चित रूप से सबों को शिक्षित करने का मैं प्रयास करूँगा। आप अपने जनता को आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे जीतने के बाद?
मैं अपनी जनताओं को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य मत देकर इस पंचायत का मुखिया बनाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे इस पद पर बिठाए हैं, मैं निश्चित रूप से आपके आशा और अनुरूप के साथ मैं काम करूंगा, विकास करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ थे सोहता उत्तरी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजय झा की पत्नी चंदना झा। संजय झा की पत्नी चंदना झा। तो इनका ये कहना था कि जो पिछले कर्म के जो मुखिया थे, पूर्व मुखिया, उनके द्वारा क्षेत्र में बहुत सारे काम बाकी थे। इनका ये इरादा है और आज़्म है कि ये नए सिरे से शिक्षा के क्षेत्र में और जो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया, उन पर काम करेंगे निश्चय रूप से। तो दोस्तों, आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मैसेज ऑफ टाइम।